170 अरब के जो फिस्कल वेजेस हमें टैक्सेस लगाने होंगे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में, जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए वो हमें 5-5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। IMF के साथ डील 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे, मिनी बजट लाना होगा। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान, कहा कोशिश करेंगे गरीबों पर बोझ न डाला जाए। IMF से मुज़ाकरात के बाद MEFP का ड्राफ्ट मिल चुका, शराइत पर अमल दरामद मजबूरी है, कर्ज की किस्त मिलते ही सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आवाम को कहते हैं हम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा। पिछली हुकूमतों ने जो गलत मुआहदे IMF के साथ की थी, इसी वजह से अभी गरीब आवाम को और मजीद मुश्किलात का सामना है। ये चाह रहे हैं जो बेचारे थोड़े से बच गए वो भी मर जाएं, ताकि हमें पूछने वाला कोई ना हो। क्या हाल है गवर्नमेंट के और क्या हाल है आवाम के। टैक्स तो लगाते जा रहे हैं, लेकिन आगे कुव्वत खरीद, कुव्वत सकत, कुव्वत यकीन, हर चीज खत्म होता जा रहा है। वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने शहरियों के दिलों पर बिजलियां गिरा दी। नए टैक्सों का सुनते ही सफेद पोश तबकात को बुनियादी अशियाए ज़रूरिया का हुसूल महाल दिखाई देने लगा। शहरी कहते हैं महंगाई ने पहले जिंदगी अजाब कर रखी है, नए टैक्सों से नौबत फाकों तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। IMF ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया, कहा पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर महसूलात बढ़ाने और सब्सिडीज घटाने की ज़रूरत है। तवानाई सेक्टर से गर्दिशी कर्ज खत्म करना होगा। एक्सचेंज रेट बेहतर होने से पाकिस्तान में डॉलर की तरसील बेहतर होगी। हुकूमत की किफायत शुआरी मुहिम, काबीना और सरकारी अफसरान की मारात खात्मी, भारी भरकम तनख्वाहें कम होंगी। छोटी बड़ी गाड़ियों की सहूलत बंद, अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड्स भी नहीं मिलेंगे। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में भी कमी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी की तजावीज़ से इत्तेफाक कर लिया, अमल दरामद की हिदायत कर दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मजीद 20 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली के बड़े सार्फिन से 76 अरब रुपए वसूल करने का फैसला, 1 रुपया फी यूनिट सरचार्ज आयद होगा। शराब मुतासरीन के बिल माफ, 10 अरब 34 करोड़ की ग्रांट दी जाएगी। वजारत दिफा के लिए 45 करोड़ फंड्स की भी मंजूरी। IMF से मुज़ाकरात का मुस्बत नतीजा, डॉलर की कीमत नीचे आने लगी। इंटरबैंक में 1 रुपये 23 पैसे कमी के बाद अमरीकी करेंसी की कदर 269 रुपये 28 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में कीमत 271 रुपये पर बरकरार। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी रही। 100 इंडेक्स 724 पॉइंट्स कमी के बाद 41,774 की सतह पर आ गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की पायदार मुआशी तरक्की से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान को माली वसाइल की तकसीम से मुताल्लिक खराबियां दूर करने पर जोर। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत नाजुक मरहले पर है। पाकिस्तान को सालाना 6 से 8% मुआशी तरक्की की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टैक्स के तमाम मुकदमात यकजा करके अगले हफ्ते मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा, हर एक को मुल्क के मफाद के लिए अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। हुकूमत फॉरेन करेंसी की बैरून मुल्क स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम करे। हुकूमती धमकी बेअसर। लाहौर, गुजरावाला, हाफिजाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल का बहरान बरकरार है। पेट्रोल के बहरान के बायस पंजाब के शहरों में कहीं पंप्स बंद हैं तो कहीं पेट्रोल के हुसूल के लिए लंबी कतारें लग गई। माफिया को नकेल डालने के लिए FIA मुतहरिक। मुल्क भर में पेट्रोल जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। खुसूसी टीमें तश्कील पा गईं। मुलव्विस पेट्रोल पंप मालकान के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाइयां होंगी।
मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 34.83% तक पहुँच गई। 7 रोज में आलू 4 रुपए, मुर्गी का गोश्त 27 रुपए, घी 29, दालें 4 से 10 रुपए और LPG सिलेंडर 104 रुपए महंगा हो गया। PTI के 35 अरकान के इस्तीफों का मामला। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। स्पीकर राजा परवेज अशरफ के फैसले पर कानूनी टीम से मुशावरत। असम्बली हुकाम ने स्पीकर का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। कहा तलबी के बावजूद अरकान मिलने नहीं आए, इस्तीफों की मंजूरी का मुतालबा करते रहे। इस्तीफों की मंजूरी के बाद एतराज़ गैर आईनी था। पंजाब और KP में इलेक्शन 90 रोज में होंगे या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बर वक्त इलेक्शन करवाने से माजूरी जाहिर कर दी। कहा वफाकी हुकूमत फंड्स नहीं दे रही, इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं। सुबह पंजाब में कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब की सरगर्मियाँ। रिटर्निंग अफसरान ने 186 उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 19 मार्च को होगी। इंतखाबी हलकों में पोलिंग तक ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। PTI की ज़िमनी इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन साफ कह दिया 60 रोज में ज़िमनी इलेक्शन करवाने के पाबंद हैं। तारीख आगे बढ़ाई तो आईनी खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस में इमरान खान और उनकी पार्टी के कंडक्ट पर अहम सवाल उठा दिए। रिमार्क्स दिए, क्या पार्लियामान में काम करने वाला काम अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमजोर करना नहीं है। इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक के दावा बनता है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने कहा शायद इमरान खान को मालूम था कि वो पार्लियामेंट में कामयाब नहीं हो सकते तो अदालत आ गए। क्या सिर्फ इस बुनियाद पर अवामी मफाद का मुकदमा न सुने कि दरखास्त गुजार का कंडक्ट दुरुस्त नहीं था। हर लीडर अपने इक़दामात को दुरुस्त कहने के लिए आइन का सहारा लेता है। पार्लियामान का बाइकआउट करना PTI की सियासी हिकमत अमली थी। जरूरी नहीं सियासी हिकमत अमली का कोई कानूनी जवाब भी हो। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस फैसले के बाद एहतजाज के खिलाफ केस में इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने इमरान खान की जमानत में 27 फरवरी तक तौसीक कर दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI एहतजाज और कार सरकार मुदाखलत केस। इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इमरान खान की 15 फरवरी को तलबी के लिए समन जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स की कपास के इलाकों में मुंतकिली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। पंजाब हुकूमत की जानिब से दरखास्तें वापस लेने की सदा पर अदालत बरहम। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए, केस अदालत में है तो मसला कैसे हल हो गया। क्या अदालतें पंजाब हुकूमत चलाती हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जमानत की दरखास्तें मैजिस्ट्रेट और सेशन अदालत से मुस्तरद की जा चुकी, जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर की है। काम वो हो रहे हैं जो इंतखाबात से फरार चाहते हैं। आइन बड़ा वाज़ेह है, ये उनकी नाकामी है जो आज मुस्लिम लीग नून वाले अवाम को फेस करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज उनके जो है ना टांपे टांग रही हैं। हम तो मैदान में हैं, फैसला अवाम ने करना है और जो फैसला अवाम करेगी हम उसे कबूल करेंगे। PTI ने हुकूमत को इलेक्शन से खौफजदा करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं उनकी कांपे टांग रही हैं। ये लोग मजालिम करके वफादारियां तब्दील करवाना चाहते हैं। असद उमर ने हुकूमत को बदनीयत करार दिया। फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत की मुआशी पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो चुकी, अदलिया कौम की आखिरी उम्मीद है।
10 साल की नालायक और करप्ट हुकूमत सूबे को 100 साल पीछे ले गई। मरियम नवाज की तनकीद, कहा गुज़श्ता 4 बरस में खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत और कारकुनों को बहुत सताया गया। अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। IMF प्रोग्राम की कड़ी शराइत इमरान खान का दिया हुआ तोहफा है, हम पीछे नहीं हट सकते। मरियम औरंगजेब ने वाजे कर दिया, कहा इमरान खान और हब्बारी मुल्क का बेड़ा गर्क करके मुस्ताफी हो गए, अब वापसी की तैयारियां कर रहे हैं।